हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही स्वादिष्ट सा हलवा बनाकर खिलाएंगे। तो हमने 4 केलों का इस्तेमाल करना है। साथ में ये गेहूं के आटे का हम हलवा बनाएंगे। आप चाहे तो सूजी का भी बना सकते हैं, लेकिन आज हम इसे ज़्यादा पौष्टिक बनाएंगे तो ये गेहूं के आटे का हलवा हम बनाकर खिलाएंगे। तो बच्चों को के लिए भी ये बहुत ज़्यादा पौष्टिक रहेगा। तो सबसे पहले मैं इन केलों को छीलूंगी और साथ में इसे मैं इस ग्राइंडर में पीस दूंगी, यानी कि इस जार में हम पीस के रख देंगे। और यहाँ पर जो है गुड़, हमें इस हलवे को बनाने के लिए चीनी का प्रयोग नहीं करना है बल्कि गुड़ का प्रयोग करना है। तो मैं अब इस गुड़ को इस बर्तन में पिघला दूंगी ताकि इसकी जो भी गंदगी होगी उसे हम छान लेंगे। तो अब मैं गैस को ऑन कर देती हूँ। क्योंकि हमें इस कढ़ाई में बनाना है तो हम इसमें जो है 2 चम्मच मैं इसमें तेल डालूंगी। तो जैसे ही ये पिघलता है तो हमें थोड़े से पहले ड्राई फ्रूट्स जो है उसे फ्राई करके निकाल लेना है। तो अब मैं इसे काट के रख लेती हूँ। कढ़ाई का घी अब गर्म हो चुका है। तो अब ये ड्राई फ्रूट्स मैंने केवल बादाम और काजू मैंने थोड़ा सा मोटा मोटा इसे काट लिया था। तो अब मैं इसे हल्का सा फ्राई कर लेती हूँ। इस तरह से काजू और बादाम जो हैं ये भून चुके हैं हल्के से हमारे घी में। तो अब आप चाहें तो इसे अलग निकाल कर रख सकते हैं या फिर आप इसी में इस गेहूं के आटे को पीस सकते हैं। तो मैं इसी में जो है मैं काजू और बादाम निकालूंगी नहीं। अब जो है मैं इसी में इसे भून लूंगी। इसमें भी भुना जा सकता है या फिर उसे निकाला भी जा सकता है। तो अब हम धीमी सी आंच में हमारे गेहूं के आटे को इसी में भूनेंगे। तो गेहूं के आटे का हलवा बनाने के लिए हमें थोड़े से ज़्यादा घी का इस्तेमाल करना होता है। तो इसमें जो है अब मैं थोड़ा सा और घी डाल देती हूँ। गेहूं के आटे का हलवा बहुत ज़्यादा पौष्टिक होता है। हमें हमारे बच्चों को इसे हफ्ते में 1 दिन बनाकर ज़रूर खिलाना चाहिए, और वो भी गुड़ में अगर बनाएं तो वो ज़्यादा पौष्टिक और स्वादिष्ट बनता है। ये देखिए, गेहूं का आटा हलवा बनाने के लिए अच्छी तरह से घी में भुन चुका है। हमें कब पता चलता है कि ये भुन चुका है? जब बहुत बढ़िया सी खुशबू आने लग जाती है और ये हल्का सा भूरा हो जाता है। तो देखिए, ये हल्का सा भूरा भी हो चुका है और ये पूरी तरह से भुन चुका है। इस तरह से मैं केले इसमें डाल देती हूँ। इस समय हम गुड़ अब भी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, अच्छी तरह से जब तक ये मिक्सचर मिक्स ना हो जाए। ये हलवा बहुत पौष्टिक होता है, बहुत टेस्टी होता है। बच्चों को इसे खिलाना ज़रूर चाहिए। और ये जो है, यहाँ पर कम से कम मैंने 4 छोटी इलायची पीस कर रख ली थी। बहुत दरदरा पीसना है इसे, तो यह भी मैं इसमें डाल देती हूँ। इससे बहुत बढ़िया खुशबू आती है हमारे हलवे में। तो ये देखिए, जब केले अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाएं तभी हमें इसमें गुड़ का जो पानी है उसे फिल्टर करके डालना है। तो ये जो है, मैंने कढ़ाई ली है, ये थोड़ी सी मोटी कढ़ाई ली है। आप चाहें तो नॉन स्टिक पैन में भी इसे बना सकते हैं या कोई स्टील की कढ़ाई ले सकते हैं। तो मैंने इस तरह की कढ़ाई का इस्तेमाल किया है। तो इससे जो है हलवा बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं। तो अब ये केले का मिक्सचर इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। ये गुड़ जो हमने गर्म किया था, अब इस गुड़ का जो है पानी इसी में हम डाल देंगे। डालकर इसे तुरंत अच्छी तरह से हिलाएंगे। तो हलवा जो है बिल्कुल भी जलना नहीं चाहिए। जब हम फ्राई करते हैं गुड़ को इसके साथ, तो तुरंत हमें मिलाना है। अब हमें जल्दी जल्दी इसे मिलाना है।
फ्रेंड्स, आपको 2-3 बातें मैं बताती हूँ इस हलवे को बनाते समय। आपको गेहूं के आटे को बहुत ही धीमी आंच में भूनना है, कम से कम 8 से 10 मिनट तक आप भूनेंगे, क्योंकि ये सूजी का हलवा जल्दी बनता है, गेहूं का हलवा बनने में थोड़ा सा समय लगता है। और साथ में ड्राई फ्रूट्स आप चाहें तो बाद में भी डाल सकते हैं, मैंने पहले ही घी में फ्राई कर लिए थे और मैंने थोड़ा सा मोटा मोटा ड्राई फ्रूट्स को काट कर डाला था, ताकि हलवे में ड्राई फ्रूट्स थोड़े से क्रंची क्रंची से हमें लगे। और साथ में जो है मैंने इसमें पानी का प्रयोग नहीं किया है, क्योंकि मैंने पके हुए केलों का प्रयोग किया है। तो पके हुए केले डालने के बाद जब हम पानी डालते हैं तो हलवा हमारा खराब भी हो सकता है। अगर आप 2 दिन के लिए इसे प्रिजर्व करके रखना चाहें तो हलवा जो है पूरी तरह से तैयार हो चुका है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इसी तरह से और भी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ हम आपके लिए लाते रहेंगे फ्रेंड्स। बाय। तो ये खाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका है। तो ये देखिए हलवा, हम इसे 2 दिन तक आराम से खा सकते हैं। आप जब भी चाहें, आपके घर में जब भी मेहमान आते हैं तो आप उन्हें खिलाकर जो है उन्हें खुश कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारा गेहूं का बढ़िया सा हलवा, गेहूं के आटे का हलवा